बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जिसके हलाल कमाने और खाने की तौफीक अता फरमाए। आज की इस वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ रहें। आज हम बहुत ही मज़ेदार दाल चावल और टमाटर की चटनी बनाएंगे। दाल चावल बनाने के लिए हमने घी गर्म होने के लिए रख दिया है। इसके बाद हमें इसमें प्याज और लहसुन शामिल करेंगे और इसको हल्का सा भूनेंगे। प्याज और लहसुन हल्का सा सोते हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च डाल के थोड़ी देर भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें इमली का पानी शामिल करेंगे। इमली का पानी डालने से दाल का टेस्ट बहुत ही अलग बनेगा। अब साथ साथ इसमें दूसरे मसाला जात जिसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा और गरम मसाला डालेंगे। दाल चावल हल्की सी गुज़ा होती है जिसे बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं। अब इसमें नमक शामिल करेंगे और साथ ही इसके जायके को मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए घर का बना हुआ अचार मसाला शामिल करेंगे। अब इसको 2-3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें दाल शामिल कर देंगे। मूंग की दाल खाने से बोझलपन पैदा नहीं होता। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। मूंग की दाल को ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा समझा जाता है। अब हम दाल की सूरत हाल चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से दाल तकरीबन गल चुकी। अब भी इसको 2-3 मिनट और मज़ीद ढक कर रख देंगे। उतनी देर में हम टमाटर की चटनी की तरफ चलते हैं। टमाटर की चटनी बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं इसमें टमाटर, आड़ू, सब्ज़ मिर्च, इमली का पानी, थोड़ा सा इमली का पानी इसमें ऑप्शनल है। इसमें आप लेमन भी, 2 अदद प्याज और लहसुन। मसाला जात में जो हम चीज़ें हमने ली हैं उसमें नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च। पुदीना इसमें ऑप्शनल है। आप इसके जायके को मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए पुदीना शामिल कर। अब हम अपनी दाल की सूरत हाल देखते हैं कि ये तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दाल आलमोस्ट गल चुकी है। अब इसको 1-2 मिनट दम पे रख देंगे और उतनी देर टमाटर की चटनी के लिए चीज़ें तैयार कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से टमाटर की चटनी के लिए हमने तमाम चीज़ों को तैयार कर लिया है। प्याज काट लिया है, लहसुन, टमाटर को छील के काट लिया है, सब्ज़ मिर्च, आड़ू को भी काट लिया है। ये तमाम चीज़ें तैयार हैं माशाल्लाह से। अब इसमें को सिर्फ बनाने में 2-3 मिनट लगेंगे। ये हमारे मसाला चाट, ये इमली का पानी, इसमें से गुठलियों को निकाल दिया है। इस टमाटर की चटनी का बनाने का बहुत फ़ायदा है। इसको हम सिंपल रोटी के साथ भी खा सकते हैं और दाल चावल के साथ भी। ये देखें माशाल्लाह दाल हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको उतारेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दाल तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह सारा दिन अल्लाह ताला की नेमतें खाते हैं तो हमें उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। चटनी बनाने के लिए हम पैन में घी लेंगे 1 चम्मच। घी को 1-2 मिनट गरम करेंगे और इसमें हम जो चीज़ें काट के रखी थी जिसमें टमाटर, आड़ू और सब्ज़ मिर्च है वो शामिल कर देंगे। टमाटर, आड़ू और सब्ज़ मिर्च डाल के हम इसको 2-3 मिनट पकने के लिए रख देंगे। ये देखें चटनी की सूरत हाल, इसमें से पानी थोड़ा थोड़ा खुश्क हो चुका है। इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसमें दूसरे मसाला जात जिसमें हमारे पास सबसे पहले इमली का पानी है वो शामिल करेंगे और इसको थोड़ी देर चलाएंगे। इसके बाद हम इसमें नमक, ज़ीरा और लाल मिर्च शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें हस्बे ज़रूरत काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। इसको 2-3 मिनट पकाएंगे और इसके बाद इसमें हम अपना प्याज और लहसुन जो हमने काट के रखा हुआ था वो शामिल कर देंगे। इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाएंगे ताकि पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर की चटनी रेडी हो चुकी। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम चीज़ें जिसमें टमाटर की चटनी, चावल, दाल तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की चटनी बनी है और दाल भी बहुत मज़ेदार और खुश जायका बनी। चावल देखें माशाल्लाह बहुत ही खुश जायका लग रहे हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह।